इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रेखादशवा मारुताः वृष्णीमाताराः सुभञ्जावानो विदधे कुजगमयाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजितराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवा पुंसस्तनूर्भिव्यासे अभिदेवहितं जदायुः ॐ शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजितरानशकराजरसन्तानूनां मा भद्रासो पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिखातायुर्गन्धोः आदितृतीयोरादितिरन्तरिक्षमादिधर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदितृजातामदितृजानि तवम्मा योः शान्तिरन्तरिक्षशान्तिः शान्तिरापः शान्तिरुफलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि टच करवा देना तो दूध उठिए तो टच करवा देंगे तो ये पूरी जगह ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः हवा नीचे नहीं लगे पायाः पृथिव्यां पाया ओखदे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः वैश्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णोराराटमविष्णोः श्रेष्ठोविष्णोः शूरासिविष्णोर्ध्रुवो शिवैष्णवमसिविष्णवेत्वा अग्रदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विष्णु विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभाजितवदरन्तन्न आसुभाम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ठीक है साहिब स्मृति फाउंडेशन द्वारा आयोजित नवम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरे में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 वर्षों में हमने हमारी संस्था की स्थापना के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने की कोशिश करते हुए बाबा के आशीर्वाद से कुछ सफल कदम आगे बढ़ाए हैं। हाजिरी, मेडिकल कैंप्स, खाना और दवाई के वितरण जैसे कामों के अलावा जश्न मौज शाही के मंच से 8 राष्ट्रीय कार्यक्रम हम आयोजित कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों में हम शान कलियर किताब, बाबा की किताब गूलर के फूल का उर्दू संस्करण, नारी तू नारायणी कार्यक्रम और साहिब ने फरमाया नाम की पुस्तिका आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है पिछले सभी कार्यक्रमों से ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम आपके सामने जो पेश करने वाले हैं उसका साहिब स्मृति फाउंडेशन से जो लोग वाकई जुड़े हुए हैं उनको शायद कई सालों से इंतजार था और इच्छा थी। इस नवम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन मुशायरे के मंच से हम एक नई पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जिसका नाम है साहिब मेरी नजर से। नजर से समझने वाले समझ जाएं। साहिब मेरी नजर से का ये पहला भाग है और इसका प्रथम संस्करण ऑडियो बुक के रूप में है। इस पुस्तक से बाबा के विलक्षण, अलौकिक और तपस्वी जीवन की जीवंत झलक मिलेगी। बाबा को मानने वालों के लिए इसमें अनोखे अनसुने किस्सों का खजाना है और असली दुनिया के रास्ते पर चलने की चाह और समझ रखने वालों के लिए बेहद साफ और सरल तरीके से बताई गई सार की बातें भी हैं। तो इससे पहले कि हम पुस्तक का विमोचन करें, इस ऑडियो बुक का एक छोटा सा हिस्सा आप सब सुनिए। आने वालों के काम आ सके और वो उससे जिंदगी जीना अपने लिए आसान कर सके।
सिर्फ दिल दिमाग में बहुत चल रहा था कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि उसको अच्छे से समझ सकें, आत्मसात कर सकें। क्योंकि वो कभी भी ऐसे बिठा के नसीहत नहीं देते थे। एक आम सी बात कर रहे हैं, उसके बीच में 2-3 कोई जुमले ऐसे बोल दिए जो कि वो लिखने लायक हों, आपकी जिंदगी के काम आते रहे आगे। कभी भी उनका ऐसा नहीं होता था कि वो पालथी लगा के कैसे बैठे हो। उनकी जिंदगी एक खुली किताब। हमारी खानका माने जो आश्रम, उसका बड़ा सा हॉल, उसमें ठीक दरवाजे के सामने थोड़ा सा ट्रायंगल पे उनका बैठने का था, वहीं लेटने का था, वहीं खाने का था। कुछ भी पर्दे में नहीं, बंद कमरा नहीं, कोई ताला नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। वो गवर्नर हो, वो रिक्शा वाला हो, वो प्रोफेसर हो, हर कोई कभी भी उनसे मिल सकता है और वो किसी को भी उतने ही प्यार से मिलते थे। और इवन कभी ये भी हो सकता है कि कोई बहुत आलिम फाजिल या कोई बहुत ऊंचे ओहदे का बैठा हो और उसके सामने कोई बड़ा गरीब सा, दुनिया की नज़रों में गरीब सा, कि उसके पास कोई ओहदा नहीं, कोई पैसा नहीं, वो आ जाए तो वो उसको छोड़ के उसकी तरफ मुखातिब हो जाए, हाँ भैया कहो क्या बात है। तब हर आने वाले के लिए उनका जो तरीका था एकदम झुक के प्यार से, कहा हो भैया कहाँ रहे इतने दिन, कि आदमी को जीने की वजह मिल जाए। गिरा से गिरा आदमी दुनिया की नजरों में, उसको लगता था अरे हम इतने इंपॉर्टेंट हैं। हर एक से पूछना कि आधा दुख तो उनके पूछने से ही हट जाता था आदमी का। आंखों से इतनी शफकत, इतनी ममता छलकती थी कि मुस्कुराते हुए जब बोल दें तो सब दुख दूर हो जाते थे। और यही असली पहचान होती है किसी आसमानी व्यक्तित्व की, किसी आसमानी शख्सियत की, कि उसकी कही हुई हर लफ्ज, हर बात आदमी के दिल और दिमाग पे असर डाले। वरना तो हम आप दिन भर ही बोलते रहते, कोई सुनता नहीं। आज सुना कल भूल गए, हाँ हाँ बातचीत हुई, पर उनकी बातें छप जाती थी। उनका अंदाज, उनका पूछने का, उनका कृपा बरसाने का अंदाज कितनों को कैसे कैसे पार किया। वो उन्हीं की लिखी हुई चीज है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल में एक जगह है ना, उसने डूबती कश्ती बारहा निकाला है, बारहा निकाला है, कितनों को जीवन दान दिया है। बस ये तो एहसास करने की चीज है। अब हम कोशिश करेंगे कि उनके इस जमीन पे अवतरित होने से, उनकी यौम पैदाइश से लेके जो भी मुख्तसर सा है, क्योंकि उसमें कुछ हम अपना जोड़ नहीं सकते हैं, उसमें आपकी कोई इमेजिनेशन, कोई कल्पना नहीं काम आ सकती। वो फैक्ट ही इतने भारी भरकम है कि उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ने की नहीं जरूरत है कि हम कोई गप फांकें या कुछ उनके मुअज्जिज़े, उनके चमत्कार लोगों को बताएं। वो तो हर पल चलते फिरते उनके आसपास चमत्कार होते रहते थे। उन्हें कुछ कहने की नहीं जरूरत थी, जाओ ये हो जाएगा, जाओ वो हो जाएगा, अच्छा ठीक है, और बस उसके बाद दुनिया ही बदल जाती थी आदमी की। क्या कहें। और अब हम कोशिश करेंगे कि गांव से सन 1935 से इस किस्से को शुरू किया जाए, ठीक है। बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया। तो ये पुस्तक साहिब मेरी नज़र से हमारी संस्था की वेबसाइट www.mochahi.in पे उपलब्ध है। साथ ही साथ साहिब स्मृति फाउंडेशन के ऐप पे भी ये किताब उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक वेबसाइट पे है और हम प्रयासरत हैं कि जल्दी ही इस बुक का प्रिंट संस्करण भी हम आपके सामने प्रस्तुत करें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, विमोचन के लिए फारूक सर आइए। भैया
सभागार में मौजूद सारे मर्दों और औरतों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। आज ये 9वां ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन साहब की याद में होने जा रहा है। असल में साहब को याद करके हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि इंसानियत के रास्ते पे कैसे चला जा सकता है और कैसे चला जाए। आज के दौर में दो कुव्वतें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपस में भिड़ी हुई हैं। एक तो वो कुव्वत जो नफ़रत बांटती है, नफ़रतों के खाइयाँ एक दूसरे के बीच में धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा के नाम पे और भौगोलिक तरीके से एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रही है। दूसरे आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्हें हम संत कहते हैं, फ़कीर कहते हैं, जो सब लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो जोड़ने वाले हैं वो खुदा की नज़र में ज़्यादा अजीम है, ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा काम करने वाले हैं, और उन्हीं की वजह से ये हमारा मुल्क और हमारी दुनिया बची हुई है। वरना नफ़रतों की इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ खरीदने की कोशिश की गई हैं, अब तक ये दुनिया बर्बाद हो चुकी होती। उनमें ही से ही एक नाम हमारे हुजूर साहब का है, जिन्होंने इंसानियत को राह देने के लिए खानकाह मौज शाही का क़याम किया। उनके बाद अब डॉक्टर एरा मिश्रा, जिनको हम लोग एहतराम से माई जी कहते हैं, वो उनके काम को आगे बढ़ा रही हैं। और ये एक मौका होता है कि इसके माध्यम से हम साहब को याद करें, साहब के बताए हुए रास्ते को समझने की कोशिश करें और आपस में इंसानियत को बढ़ावा देने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में हिंदुस्तान को बचाने के लिए। सोचना चाहिए हमको कि नफ़रतों में बांटने में हम लोगों को क्या मिलता है, किसको मिलता है और कैसे मिलता है, नुकसान किसका होता है, फ़ायदा किसका होता है। मैं समझता हूँ कि आम जन जो है नफ़रतों को आत्मसात करके सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान उठाता है, उसके पास में फ़ायदा कुछ नहीं होता। फ़ायदा उसको होता है जो कुर्सी का लालची है, जो सत्ता अपनाना चाहता है, ये करेण प्रकारेण किसी भी तरह से। और नुकसान हम सब लोगों का होता है, उन लोगों का जो सीधे साधे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा दें, एक दूसरे को जोड़ने का काम करें, न कि एक दूसरे को तोड़ने का काम करें। इन्हीं हमारे हुजूर साहब के का अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनकी सज्जादा नशीन माई साहिबा उनके काम को आगे बढ़ा रही हैं और निरंतर काम कर रही हैं, लिखने के भी उस फील्ड में और करने की भी फील्ड में और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी। अभी आपने देखा कि साहब के जो भी प्रवचन हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि सारे प्रवचन कैसे इकट्ठा रह गए और कैसे इकट्ठा कर लिए गए, जिसका अभी आपने माई साहबा की आवाज़ में सुना, उसका एक तरह का इंट्रोडक्शन सुना। बहुत जल्दी ये आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उस वेबसाइट पर जाइए और साहब की बातों को सुनिए। आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर मिलेंगी उसमें जिसमें आपको फ़ायदा होगा, आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मदद मिलेगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, कहने को तो बहुत बातें हैं साहब के सिलसिले में, इसलिए कि मुझे फ़ख्र है कि मैं साहब के कदमों में बैठने वाला एक शख्स हूँ। और जिस तरह से वो शफ़क़त देते थे लोगों को, जैसे माई साहिबा ने भी फरमाया कि छोटा हो बड़ा हो, हर एक ये महसूस करता था कि उनके दरबार में जाकर के हम ही सबसे बड़े आदमी हो गए। मुझे याद है कि जब भी मैं उठ करके उनके पास से रुखसत चाहता था, न चाहते हुए अक्सर मैं उनके घुटनों पे हाथ रख देता था, सरकार आप तशरीफ़ रखें मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब तक वो सर वक़्त खड़े होकर के रुखसत नहीं करते थे, शायद उनको भी चैन नहीं मिलता था। ये एक बहुत अजीम बात है जो अखलाक के आला जो मदारिज हैं, आला जो दर्जे हैं, उन पे जो लोग मौजूद होते हैं, उन्हीं से ये चीज़ें सादिर होती हैं, हर एक से नहीं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आज का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है
माई साहब आ इजाजत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के का मुशायरा नवा मुशायरा है और मुशायरा और कवि सम्मेलन। इसमें आप देख रहे होंगे कि तादाद अभी कुछ कम है लोगों की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो शायर आए हुए हैं, शायद इतने शायर इकट्ठा ऑल इंडिया मंच पे मुश्किल से इकट्ठा हो पाते हैं। मैं साहब सरस्वती फाउंडेशन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक ज़बरदस्त टीम यहाँ पे बुलाई है जिसका हम लोग सब आनंद लेंगे। मैं माई साहब के इजाज़त से नाम सदारत के लिए पेश करता हूं जनाब ज़िया फारूकी साहब का, जो भोपाल का वजह खास ये है, सबसे बड़ी वजह है कि साहब के बहुत नज़दीक बड़ी मुलाकातें साहब से उनकी रहीं। दूसरी बात ये कि अदबी मैदान में नज़्म हो या नस्र हो, वो अपनी छाप बनाए हुए हैं। बहुत दिनों तक सर्विस यहाँ पे थे कानपुर में, उसके बाद में भोपाल तशरीफ ले गए और भोपाल में इतनी तेज़ी से उन्होंने अपना मकाम बनाया कि रश्क होता है देख करके कि किसी दूसरे शहर में जा करके आदमी इतनी जल्दी दूसरों के दिलों में अपना जगह कैसे बना लेता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब ज़िया फारूकी साहब से कि तशरीफ लाएं स्टेज पे। जनाब ज़िया फारूकी साहब। इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जिसने लेखन की दुनिया में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया हुआ है। हिंदी हो, उर्दू हो या पर्शियन हो, तकरीर हो या तहरीर हो, नज़्म हो या नस्र हो, सारे मामलात में इतना तेज़ी से और लगातार लिखने वाला शख्स जिसको हम सब नैयर जलालपुरी के नाम से जानते हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। बहुत दिनों से हम उनको मिस करते रहे हैं। अब वो किसी तरह से तशरीफ़ लाए हैं और ये वादा किया है कि जब भी साहब के सिलसिले में फंक्शन होगा, छोटा हो या बड़ा, वो तशरीफ़ लाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ। इसके बाद एक और जानी मानी शख्सियत आपकी है जनाब शफीक आबिदी की, जो आपके यहाँ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। आपके माई साहिबा ने कहा कि शफीक साहब को आप लोग माइक थमा देते हैं और वो शायरी सुनाने से वंचित रह जाते हैं, लिहाजा आप उनको शायर के हैसियत से बुलाइए और उनकी शायरी सुने हम लोग। नईम राशिद साहब से आप लोग सब लोग वाकिफ़ हैं, बुरहानपुर से तशरीफ़ लाते हैं और 2-3 साल पहले वो हमारे मुशायरे की निज़ामत भी कर देगी। तालियाँ बजनी चाहिए, तालियाँ बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुश्किल से किसी स्टेज के ऊपर बुलाए जा पाते हैं। ये तो साहब की मेहरबानी है, उनकी दुआओं का फ़ैज़ है कि हम लोग एक मरतबा टेलीफोन करते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस आ जाती है। जनाब नईम राशिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके बाद जनाब नाज प्रतापगढ़ी का नाम एक ऐसा नाम है जो जिनसे जो लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट पे हिंदी और उर्दू के, वो लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कम से कम 1000 शागिर्दों की कविताओं को संभालते और निखारते रहते हैं। साहब से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, उनके बारे में लगातार लिखने वाले, उनके बारे में लगातार पोस्ट करने वाले जनाब नाज प्रतापगढ़ी रायबरेली से तशरीफ लाए हैं। दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाए। हामिद मुतवल्ली साहब को आप पहले भी सुन चुके हैं, मुझे उनका तारुफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनली लोग फिगर हैं और आपके बड़े चहेते वो हो गए, शायर हो गए हैं। इस मरतबा फिर वो तशरीफ़ ले आए हैं। इसके बाद जलील निज़ामी साहब के गीतों ने आपके दिलों में जो जगह बनाई है, वो शायद इतनी जल्दी कोई दूसरा गीतकार किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता है। शायर खलीज के नाम से जाने जाने वाले हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं जनाब जलील निज़ामी साहब। इसके बाद एक और उस्ताद शायर मेरे नज़र में है जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। मेरा आशय है जनाब राम प्रकाश साहब बेखुद से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बेखुद साहब एक ऐसे शायर हैं जो मुशायरा हो, मनक़बत हो, नात हो, नज़्म हो,
वो अपनी छाप अलग रखते हैं, लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ में मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। जनाब राम प्रकाश बियाकुत साहब। एक और नाम, एक नया नाम आपकी फहरिस्त में जुड़ा है, दिल्ली से तशरीफ लाने वाली मोहतरमा राशिदा बाकी हया साहिबा का। राशिदा बाकी हया साहिबा दिल्ली की हैं, मौलाना बाकी साहब की शागिर्दा हैं। इनकी माँ शाहिदा बाकी नखत अपने ज़माने के मशहूर तरीन शायरात में जिनका शुमार होता था, साहब दीवान शायरा, उनकी साहबजादी हैं। किसी ज़माने में इनके ख़ानदान के, नेहरू ख़ानदान से बहुत नज़दीकी ताल्लुकात हुआ करते थे। मैं समझता हूँ, शायद मैंने कहीं पढ़ा था या किसी ने बताया था कि इंदिरा गांधी जी ने इनको गोद में खिलाया है अपने। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ में दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। जनाब राशिदा बाकी हया साहिबा। बेशतर आपने इंटरनेट पे और फेसबुक पे और बल्कि रेख्ता के प्रोग्रामों में इनको पढ़ते हुए सुना होगा। मुझे फ़ख्र है कि उनको हम लोग बुलाने में कामयाब हुए। इसके बाद एक और बहुत अहम नाम है जो पंजाब से है, जनाब मुकेश आलम साहब, जो ज्ञान से तशरीफ लाते हैं। क्या अच्छा कहते हैं, क्या अच्छा पढ़ते हैं, क्या खूबसूरत आदमी है, क्या खूबसूरत अतियात इनके पास में है। मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। इसके बाद राशिद साहब, असलम राशिद साहब, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे भाई, हमारे जिगर, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। अशफाक निज़ामी मारूली एक ऐसा नाम है जो शायरी को की जो टेक्निकलिटीज हैं उनको समझ करके शेर कहने वाला शायर है। मारूल महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं, पेशे से फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं और बच्चों को खेल कूद का फन सिखाते हैं। इन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा किए और शायरी की दुनिया में अपना नाम कायम किए हुए हैं। एक और नाम है हमारे जहन में जो किसी वजह जैसे नेमत गैर मुतरक्किबा कहते हैं उसको फारसी में, यानी न मांगी हुई कोई चीज़ मिल जाए, वो हमको जनाब सिराज खां सिराज की शक्ल में वो अपने किसी दोस्त के यहाँ आए हुए किसी फंक्शन में शरीक होने के लिए मुझे मालूम हुआ। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि भाई अब आ ही गए हो तो हमारे मुशायरे में शिरकत करके जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूँ। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज की तशरीफ लाएँ। ये है आपकी टीम और आज की निजामत के फ़राइज़। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब नैयर साहब जलालपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अब माइक संभाल लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलका मिश्रा साहिबा और हमारे ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ के साबित मुफ्ती फाउंडेशन के जनाब रौनक साहब, प्रदीप श्रीवास्तव, वो तो रही गए थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। असल में चराग के तले अंधेरा होता है हमेशा। मुझसे गलती हुई, मैं साहब के ध्यान में ऐसा बोले। अतीक साहब भी हैं और लोकेश जी हैं, असलम महमूद साहब हैं, शकील गयावी साहब एक उस्ताद शायर लखनऊ से तशरीफ लाए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। शुएब निज़ाम साहब एक और बहुत अहम शख्सियत शुएब निज़ाम साहब की जिनका भी एक मजमूए कलाम अक्से गुमगश्ता के नाम से आया है। वो लखनऊ की जो तहजीब और सकाफत है उसके अमीन हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं हमारी स्टेज पे। मैं दोबारा माजरत चुका हूँ, असल में इधर सामने दिख नहीं रहा था मुझे और मैं अब दिख रहे हैं। जनाब सदर आगे आ जाए, फिर करो और आ जाए। जनाब सदर और आगे आए, इसके अलावा कोई और रास्ता लोगों को लगेंगे। तो ये है आपकी टीम और नैयर जलालपुरी साहब के हाथों में माइक। बहुत से लोग हमारे दोस्त, बहुत अच्छे सुनने वाले हमारे सामने मौजूद हैं और भी हाजी असर साहब तशरीफ लाए हैं, वो सामईन के सभों में तशरीफ रखते हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि साहब मुफ्ती फाउंडेशन के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ये सब तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाया, अरे आ जाएंगे। अब ये दो रो बन गई। फोटो खिंचवा लीजिए, उसके बाद चले जाइए, हम भी नीचे आ जाएंगे।
नहीं नहीं, इस पे देखिए जगह है, जगह है। सब में बैठ जाएंगे। आइए। अलका मिश्रा साहिबा नहीं नजर आ रही हैं? अलका मिश्रा साहिबा, एक मिनट, मनीष जी यस, इधर आइए। जनाबे नैयर जलालपुरी साहब, प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नज्म और नस्र के बादशाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उसका कि जिंदगी के भंवर से कश्ती निकालता है, मैं उसकी दरिया दिली के सदक़े ये फंसा हुआ है ना ऑफिस वाली चेयर। हमारे ऐसों को पालता है। अभी आप एक आवाज सुन रहे थे, आवाज में लताफत थी, अगर ये गिरेगा तो बहुत कुछ होगा। मलाहत आप थी, खुद एक सब सेटअप में नजाकत थी, मोहब्बतों की रेशमियत लो थी, डुलोगे ना, स्थिर तो रहोगे नहीं। सदावतों की नरगिसियत थी, केले के जड़ों जैसी मुलायमियत थी, और वो आवाज बता रही थी कि हुजूर पुरनूर शाह मंजूर आलम साहब एक संत, सूफी और वली का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के आदर्श और फलसफे का नाम है। अपनी मसनद पे रखा हुआ एक इंसानियत का समंदर है जो खुश्क तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी मौजें उठते 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 हम नवी मौज की कड़ी पे बैठे हुए हैं, जिसे खानकाहे मौजे शाही का कवि सम्मेलन और मुशायरा कहते हैं। ये मुशायरा नहीं है, बल्कि हुजूर साहब की इंसानियत के दिए हुए उस मैकदे के कुछ दीवाने और परवाने और मतवाले और रिंद और बादाखार और मैनोश और पीरे मुगा इकट्ठा हो गए हैं, जो इंसानियत का जश्न मना रहे हैं। इस शायरी की तहजीब अलग है, इस शायरी की लफ्जियात अलग हैं। मैं एहसान मानता रहूँगा फारूक जायसी साहब का कि मुझ ऐसे प्यासे को उन्होंने उस समंदर पे जाके मिलाया और आज तक वो रिश्ता बाकी है। आप सबको विजयदशमी की मुबारकबाद। अंधेरा हारता है, उजाला जीतता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जिस इंसानियत का सबक दिया था, वो इंसानियत जीतती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जिसकी तारीख हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लिखी है। आज हम उसी का जश्न मनाएंगे। वक्त कम है, बातें ज़्यादा हैं, लेकिन साहब के ज़माने में भी या तो एक ही नाम था कि जो हमारे जौनपुर से नासिर भाई वो शम्मे महफिल के तौर पे शुरू करते थे, और या तो अतीक फतेहपुरी। अभी मेरे हाथ में कार्ड आया है, माई साहिबा की दी हुई फहरिस्त नहीं आई है, इसलिए मैं हुजूर साहब के दिए हुए उस सबक को शुरू करते हुए पहला शायर तो वहीं से पेश करूँगा। अर्ज़ करूँगा अतीक साहब, अगर आपका चेहरा मुझे नज़र आ रहा है तो अतीक फतेहपुरी उस शख्स का नाम है जो ज़िंदगी से डरा हुआ नहीं, ज़िंदगी से भरा हुआ है, जो मोहब्बतें समेटने का नहीं, मोहब्बतें बांटने का कायल है, जो कभी साहब के ज़माने में यहाँ से मुशायरा शुरू करता था, लाख चाहा मगर नहीं आया, शाखे दिल पर समर नहीं आया,
आए मुझ में निकालने वाला आईना देख कर नहीं आया। तो अतीक फतेहपुरी साहब, मुझे लगता है कि एक ऐसे शायर हैं जो किसी कैमरे और किसी आईने के मोहताज नहीं हैं और हमारा मुशायरा यहाँ से शुरू हो रहा है। इस मुशायरे की अपनी रिवायात हैं। यहाँ चुटकुले नहीं सुनाए जाते, लतीफ़े ज़रूर नहीं सुनाए जाते, मगर बातें लतीफ़ कही जाती हैं। तो अतीक फतेहपुरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जब तक मेरे शऊर की बयास जहाँ तक मैं हुजूर साहब से इजाज़त लेते हुए ऐसे ही मुशायरा शुरू होता था, वो तशरीफ़ ले आएँ और हमारी निज़ामत के बाजुओं पे इमाम ज़ामिन बांधते हुए आयतल कुर्सी दम कर दें ताकि हम ये सफ़र कामयाबी से ले जा सकें। सदर मोहतरम की इजाज़त से और मोतबर समाते हैं हमारे आरिफ महमूद साहब, नईम अख्तर साहब और तमाम हजरात हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साहिबा की इजाज़त से मतलब समाज में खुसूस तौर पे देखिए मतलब कि फारूक भाई, छुप के जब साथ हम आने जाने लगे, छुप के जब साथ हम आने जाने लगे, लोग राहों में कांटे बिछाने लगे, वाह 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 वाह, में कांटे बिछाने लगे। और हुस्न मतलब भी खुसूसी तौर पे समाज में अजीज भाई समाज फरमाए कि जब इशारों से कुछ हम बताने लगे, जब इशारों से कुछ हम बताने लगे, वो हमें देख कर मुस्कुराने लगे, वो हमें देख कर मुस्कुराने लगे, वो हमें देख कर मुस्कुराने लगे। और ये शेर खुसूसी तौर पे खानका के हवाले से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, इरशाद है अली अतीक भाई, समाज मैं साहब को समर्पित करता हूँ। शेर समाज में देखें खुसूसी तौर पे, वो हमें देख कर मुस्कुराने लगे, आप जब से हुए हैं मेरे हम सफर, आप जब से हुए हैं मेरे हम सफर, हादसों के कदम डगमगाने लगे, आप जब से हुए हैं मेरे हम सफर, आप जब से हुए हैं मेरे हम सफर, हादसों के कदम डगमगाने लगे, हादसों के कदम डगमगाने लगे। और ये भी शेर खुसूसी तौर पर देखिए फरूक साहब के रुख से जुल्फे हटा कर अमावस में वो, रुख से जुल्फे हटाकर अमावस में, रुख से जुल्फे हटा कर अमावस में वो, चांद की बदगुमानी मिटाने। वाह 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 वाह, शुक्रिया, अरे जिंदाबाद अतीक भाई, शुक्रिया। रुख से जुल्फे हटा कर अमावस में वो, रुख से जुल्फे हटा
कर अमावस में वो चांद की बदगुमानी मिटाने लगे, चांद की बदगुमानी मिटाने लगे। लोग राहों में कांटे बिछाने लगे और अब ये पतझड़ का मौसम बदल जाएगा। अब ये पतझड़ का मौसम बदल जाएगा, का मौसम बदल जाएगा। वो दबे पाँव बागों में आने। बहुत अच्छा, क्या जबान है, वाह वाह, क्या गजल का जबान है। अब ये पतझड़ का मौसम बदल जाएगा। वो दबे पाँव बागों में आने लगे, वो दबे पाँव बागों में आने लगे। और ये भी शेख उसी तौर पे देखिए इसको बांध वो सेटिंग करो कि बेखुदी में उन्हें मैंने जब छू लिया। बेखुदी में उन्हें, क्या गजल है, वाह वाह वाह। बेखुदी में उन्हें मैंने जब छू लिया, बेखुदी में उन्हें मैंने जब छू लिया। पाठ तहजीब का वो पढ़ाने लगे। अरे शुक्रिया शुक्रिया। बेखुदी में उन्हें मैंने जब छू लिया, बेखुदी में उन्हें मैंने जब छू लिया। पाठ तहजीब का वो पढ़ाने लगे, पाठ तहजीब का वो पढ़ाने लगे। और उजुल सहरा में क्यों जा रहे हो अतीक। सुनिएगा मर्दान भाई, सुनिएगा। उजुल सहरा में क्यों जा रहे हो अतीक, उजुल सहरा में क्यों जा रहे हो अतीक। अब नए फूल पेड़ों पे आने लगे, अब नए फूल पेड़ों पे आने लगे। हज़रत एक मतलब दो तीन शेर और समाज जो हमको मेरे शायद अपना पसंद है, मैं उनकी मौजूदगी में कई बार सुनाया और हमारे रजीत साहब तो मौजूद रहते थे जब भी। सुनिएगा सुनिएगा, ये गजल बहुत छोटी सी है। कर लिया निगाहों ने जब से इंतखाब उनका, कर लिया निगाहों ने, कर लिया निगाहों ने। जब से इंतखाब उनका, जब से इंतखाब उनका मेरे लब पे आता है। नाम बेहिसाब उनका, वाह 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 वाह, मेरे लब पे आता है। नाम बेहिसाब उनका, कर लिया निगाहों ने। और उसने मतलब खुसूसी तौर पर समाज पर नहीं है भाई, कर लिया निगाहों ने जब से इंतखाब उनका मेरे लब पे आता है। नाम बेहिसाब उनका लाएगा ज़माना क्या, ढूंढ कर जवाब इनका। लाएगा ज़माना क्या, ढूंढ कर जवाब उनका। लब है पंखड़ी जैसे, लब है पंखड़ी जैसे, चेहरा है गुलाब उनका। वाह 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 वाह। पंखड़ी जैसे, चेहरा
निगाहों ने। और आखिरी शेर समाज माले कि दीद के तमन्नाई दिल संभालू करू रखना, दीद के तमन्नाई दिल संभालू करू रखना। बिजलियां गिराता है हुस्ने बेनकाब उनका, बिजलियां गिराता है हुस्ने बेनकाब उनका। मेरे लब पे आता है नाम पे। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये गज़ल बहुत छोटी है लेकिन बहर बहुत बड़ी थी, तो दोनों से बैलेंस हो गया। मगर ये इसलिए भी हमें बसर व चश्म कबूल होना चाहिए कि उनकी आधी गज़ल पहली वाली वो पोडियम हटाने और माइक को लगाने में सर्फ हो गई थी, इसलिए ये गज़ल उनका हक बनता था। और किसी भी मकामी शायर का पहले पढ़ना कहीं से भी इसलिए बजा है, हर तरह से दुरुस्त है कि मेहमानों का इस्तकबाल करना और मेज़बानी ये भी कानपुर की अपनी एक तहजीब है और इस खानकाह मौज शाही की अपनी एक शनाख्त रही है। हमें हुजूर साहब अपने कदमों में बिठा के बताया करते थे कि बेटा हमारे बयान की तरह उर्दू ज़बान भी है, इसका कोई अपना लुगत नहीं है, ये अपनी कोई ज़बान नहीं रखती। संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, दो अलग अलग ज़बानों के लफ्ज़ जब एक साथ रख दिए जाते हैं यानी दिलों को जोड़ दिया जाता है तो उर्दू बन जाती है। जैसे शादी ब्याह, जैसे किस्सा कहानी, जैसे धन दौलत, जैसे मरहम पट्टी, जैसे हंसी मजाक, जैसे शायरी कविता, जैसे दीन धर्म, जैसे राम रहीम। जब ये एक साथ दो धर्म जमा हो जाते हैं तो उर्दू बन जाती है। ये वो तहजीबी रिवायत है जिसने रतननाथ को सरशार बनाया, जगन्नाथ को आज़ाद बनाया, गोपीनाथ को अमन बनाया, रघुपति सहाय को फिराक बनाया, आनंद नारायण को मुल्ला बनाया, बिरज नारायण को चकबस्त बनाया, कृष्ण बिहारी को नूर बनाया, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को सहर बनाया, प्रदीप श्रीवास्तव को रौनक बनाया। इश्क की सरमस्तियाँ गज़ल का रूप कैसे धारती हैं, अगर ये देखना हो तो ये गज़ल सुनिए प्रदीप श्रीवास्तव रौनक से। लबों को कलियाँ, नज़र को मस्ती और उनका चेहरा गुलाब लिखना, बदन तराशा हुआ है लिखना, सनम पे गर तुम किताब लिखना। माई साहिबा भी जब ये साहब की गज़ल गुनगुना रहे थे तो यकीन जानिए शायरी अपने वजूद पर वजद कर रही थी, गीत अपने हाल पर झूम रहे थे, सुर ताल अपने